अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास मसला ज़कात के हवाले से आपकी बारगाह में हाज़िर कर रहा हूँ। गुजारिश करूँगा कि गौर से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि बात मुकम्मल तरीक़े से आपके समझ में आए। सवाल यहाँ पर यह है कि गाड़ी, ज़मीन और दुकान और घर पर ज़कात है या नहीं है, उन पर ज़कात, उसकी ज़कात निकाली जाएगी या नहीं निकाली जाएगी। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। गाड़ी जो आदमी अपनी सवारी के लिए लेता है, अपने चलने के लिए, अपने काम के लिए लेता है, उस गाड़ी पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर उसका गाड़ी का कारोबार है, यानी गाड़ी ख़रीदता है और बेचता है, गाड़ी ख़रीदता है और बेचता है, तो जितनी गाड़ियां ख़रीदा है बेचने के लिए, उन सारी गाड़ियों की कीमत पर उसको ज़कात देना होगा। 7 लाख की एक गाड़ी है, 10 लाख की एक गाड़ी, मिसाल के तौर पर 5-6 गाड़ियां हैं और सारी गाड़ियों की कीमत लगाए 50 लाख, तो उस 50 लाख में से उसको ज़कात निकालना पड़ेगा। क्योंकि जो गाड़ियां ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, बेचने के लिए ख़रीदा है, वो तिजारत का माल है, और तिजारत के माल पर, यानी ख़रीदने और बेचने वाले माल पर जो होता है वो ज़कात निकलता है। तो गाड़ी का किसी का कारोबार है, चाहे बाइक का कारोबार हो, चाहे साइकिल का कारोबार हो, चाहे 4 व्हीलर का कारोबार हो, गाड़ी ख़रीदना है और बेचना है, तो जितनी भी गाड़ियां ख़रीदा है बेचने के लिए, उन सारी गाड़ियों की कीमत लगाई जाएगी और उस पर ज़कात निकाला जाएगा। अपने चलने के लिए जो गाड़ी ख़रीदी जाती है उस पर ज़कात नहीं निकलता। बाकी कारोबार के लिए जो भी गाड़ी ख़रीदी जाएगी उस पर ज़कात निकाला जाएगा। दूसरी चीज़ ज़मीन है। अपने रहने के लिए या अपना मकान बनाने के लिए अगर कोई ज़मीन ख़रीदता है तो उस ज़मीन पे ज़कात नहीं है। लेकिन किसी का ज़मीन ही का कारोबार है, 1 करोड़ की ज़मीन ख़रीदा है बेचने के लिए, कारोबार कर रहा है, तो उस 1 करोड़ पर जो ज़मीन की कीमत है उसकी ज़कात निकाली जाएगी। पता ये चला कि अपने घर बनाने के लिए, अपने रहने के लिए कोई ज़मीन ख़रीदता है तो ज़कात नहीं देना है, उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन ज़मीन ही का कारोबार है, ख़रीदना है, बेचना है, ख़रीदना है, बेचना है, तो उसकी जितनी भी रकम होगी उस सारी रकम पर ज़कात निकाली जाएगी और ज़कात निकालना पड़ेगा। और घर पर आ जाइए, दुकान पर आ जाइए। अपने रहने के लिए जो घर हम बनाते हैं उस घर पे ज़कात नहीं है। ऐसे ही और घर हैं, लेकिन वो घर उसने भाड़े पे दिया हुआ है, भाड़े पे दिया है, तो उस दुकान पर या उस घर पे तो ज़कात नहीं है, लेकिन जो उससे किराया आएगा उस किराए पर ज़कात निकालना वाजिब हो जाएगा। यानी जो दुकान आपने किराए पर दिए हैं, जो घर आपने किराए पर दिए हैं, उस घर पे तो ज़कात नहीं है, घर 1 करोड़ का क्यों ना हो उस पे ज़कात नहीं है, लेकिन उससे जो भी किराया आ रहा है वो किराया आपके ज़कात के पैसे में ऐड हो जाएगा, मिलाया जाएगा और उसके हिसाब से पूरी की ज़कात निकाली जाएगी। किसी ने किसी के कारोबार के लिए गाड़ी ख़रीदा है, यानी कारोबार 2 तरह का होता है। एक तो गाड़ी ही कारोबार कर रहा है, गाड़ी का कारोबार, कि गाड़ी ख़रीद रहा है, बेच रहा है, ख़रीद रहा है, बेच रहा है, तो उसकी पूरी कीमत पर ज़कात निकाली जाएगी। लेकिन एक तरीका ये होता है कि गाड़ी ख़रीदा है बिजनेस करने के लिए, यानी जैसे ट्रक वगैरह है, टेम्पो वगैरह हैं, कि वो गाड़ी है उसके पास और उस पर सामान लाद के वो बेचता है, सामान लाद के वो इधर उधर ट्रांसफ़र करता है। तो अब मसला यह है कि उस गाड़ी पर ज़कात है या नहीं है। तो याद रख लीजिए कि अपनी ज़रूरत, कारोबार के लिए जो गाड़ी ख़रीदा है या बिजनेस के लिए नहीं, उस गाड़ी पर ज़कात नहीं है, लेकिन उससे जो भी कमाई होगी, जो भी कमाई होगी उस पर ज़कात निकालना उसको वाजिब हो जाएगा। तो 3 चीज़ें आपने समाप्त किया कि अपने चलने फिरने के लिए जो गाड़ी ली जाती है उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन किसी का गाड़ी ही का बिजनेस है, गाड़ी ही का कारोबार है, तो उस पर ज़कात देना है। इसी तरीके से अपने रहने के लिए, घर बनाने के लिए ज़मीन ख़रीदी जाए तो उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन कोई ज़मीन का कारोबार करे तो उसकी कीमत पर ज़कात निकालना पड़ेगा। और इसी तरीके से अपने रहने के लिए घर बनाए जाएं तो उस पर तो ज़कात नहीं है, लेकिन घर किराए पर दिया हुआ है, भाड़े पर दिया हुआ है, तो उससे जो भी किराया आएगा उस किराए पर ज़कात निकालना पड़ेगा, उस घर पे ज़कात नहीं निकालना पड़ेगा। तो ये हुए मसाइल घर के ताल्लुक़ से, ज़मीन के ताल्लुक़ से और फिर उसके बाद में गाड़ी के ताल्लुक़ से। तो आप हज़रात इस मसले को
ज़रूर याद रखें और जहन में महफूज रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।